नमस्कार और डाउनराइट आईजीएस में आपका स्वागत है। पिछली बार हमने 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कहानी शुरू की थी, है ना? पर वो तो बस एक शुरुआत थी। आज हम उसी कहानी को आगे बढ़ाने वाले हैं और देखेंगे कि कैसे कुछ और कानूनों ने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो आपको याद ही होगा कि 1773 का एक्ट एक बहुत बड़ा कदम तो था, लेकिन उसमें खामियां भी बहुत थीं। मतलब सत्ता को लेकर एक कंफ्यूजन सा पैदा हो गया था। तो भाई ब्रिटिश संसद ने क्या किया? उन्होंने कुछ नए कानून बनाए और आज हम उन्हीं दिलचस्प बदलावों की गहराई में उतरेंगे। तो सबसे पहले मैदान में आता है 1781 का संशोधन अधिनियम। आप इसे एक तरह का सॉफ्टवेयर पैच समझ सकते हैं, जिसे 1773 के एक्ट में आई गड़बड़ियों को ठीक करने के लिए ही लाया गया था। इस कानून को एक बड़ा दिलचस्प नाम मिला, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी बंदोबस्त करने वाला कानून। इसका एक ही काम था, गवर्नर जनरल और सुप्रीम कोर्ट के बीच जो पावर का गेम चल रहा था उसे हमेशा के लिए सेटल करना। तो सवाल यही है कि भाई इस बंदोबस्त ने आखिर ठीक क्या किया? देखिए, ये कोई मामूली बदलाव नहीं था। इसने भारत में सत्ता के पूरे समीकरण को हिलाकर रख दिया। चलिए देखते हैं कैसे। ये स्लाइड बहुत जरूरी है क्योंकि इसने शक्तियों का एकदम साफ साफ बंटवारा कर दिया। पहला, गवर्नर जनरल और उसके अफसरों को उनके सरकारी कामों के लिए सुप्रीम कोर्ट से एक तरह की इम्यूनिटी दे दी गई। दूसरा, पैसे, टैक्स से जुड़े मामले कोर्ट के हाथ से ले लिए गए। और तीसरा, जो कि बहुत महत्वपूर्ण था, ये तय हुआ कि हिंदुओं और मुसलमानों के पर्सनल मामलों का फैसला उनके अपने कानूनों के हिसाब से ही होगा। और यहां देखिए, अपील का पूरा सिस्टम ही बदल गया। पहले क्या होता था, निचली अदालतों के फैसले के खिलाफ अपील सुप्रीम कोर्ट जाती थी, लेकिन अब अपील सीधे गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल के पास जाने लगी। इसका सीधा सा मतलब था कि सरकार यानी गवर्नर जनरल अब अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट से ज्यादा ताकतवर हो गया था। देखिए, 1781 का एक्ट तो बस एक छोटा मोटा सुधार था। असली धमाका तो हुआ 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट के साथ। ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये एक गेम चेंजर था जिसने भारत में ब्रिटिश राज की पूरी दिशा ही बदल दी। तो इस एक्ट का सबसे बड़ा और कह सकते हैं कि क्रांतिकारी विचार क्या था? इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के दो चेहरों को अलग अलग कर दिया, एक व्यापारी का और दूसरा शासक का। इससे पहले ना सब कुछ मिला जुला था, पता ही नहीं चलता था कि कंपनी कब व्यापार कर रही है और कब सरकार चला रही है। ये स्लाइड इस नए सिस्टम का पूरा निचोड़ है। कंपनी के जो भी कमर्शियल यानी व्यापार से जुड़े मामले थे, वो पहले की तरह कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के ही हाथ में रहे, लेकिन सारे राजनीतिक, सैनिक और नागरिक मामलों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल नाम की एक बिल्कुल नई बॉडी बना दी गई और इसी सिस्टम को कहा गया द्वैत शासन यानी दोहरी सरकार। तो ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल था क्या? असल में ये सीधे लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार की एक टीम थी। इसका काम था भारत में कंपनी के हर राजनीतिक, सैनिक और राजस्व से जुड़े मामले पर पूरी नजर रखना। सीधे शब्दों में कहें तो अब कंपनी का असली बॉस ब्रिटिश सरकार बन चुकी थी। इस एक्ट के दो ऐसे नतीजे निकले जिन्होंने भारत में ब्रिटिश राज का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। चलिए देखते हैं कि वो क्या थे। पहली बार कंपनी के जीते हुए इलाकों को कंपनी के क्षेत्र नहीं, बल्कि भारत में ब्रिटिश संपत्ति यानी ब्रिटिश पोजेशंस इन इंडिया कहा गया। यह सिर्फ नाम बदलना नहीं था, यह एक बहुत बड़ा ऐलान था। जरा सोचिए, इस नए नाम का मतलब क्या था? इसका मतलब था कि ब्रिटिश सरकार अब पूरी दुनिया को बता रही थी कि भारत अब सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी का इलाका नहीं है, बल्कि वो सीधे सीधे ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा है। ये मालिकाना हक का एक खुला दावा था। और दूसरा नतीजा तो इससे भी बड़ा था। इस कानून ने बिल्कुल साफ कर दिया कि भारत में असली बॉस कौन है, कंपनी नहीं, बल्कि लंदन में बैठी ब्रिटिश सरकार। इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जरिए अब ब्रिटिश सरकार के पास भारत पर सुप्रीम कंट्रोल आ गया था। तो इस स्लाइड में आप वो बड़ा बदलाव एकदम साफ साफ देख सकते हैं। 1784 से पहले कंपनी ही राजा थी, लेकिन 1784 के बाद असली राजा ब्रिटिश सरकार बन गई और कंपनी तो बस उसके एक एजेंट की तरह रह गई जो सरकार के आदेश पर काम कर रही थी। पर कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये तो एक नई शुरुआत थी। अब जब ब्रिटिश सरकार के पास सुप्रीम कंट्रोल आ ही गया था, तो सवाल यह था कि आगे क्या होगा, ये नया सिस्टम काम कैसे करेगा? और इसी सवाल का जवाब हमें मिलेगा अगले कानून में, जो है 1793 का चार्टर एक्ट। इस कहानी के अगले अध्याय को समझने के लिए हमारी अगली प्रस्तुति जरूर देखिएगा। जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।